बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको माइक्रोस्कोप के मुख्तलिफ़ हिस्सों के नाम और इनके काम बताऊंगी। माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी स्मॉल थिंग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑब्जेक्ट्स विच वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आई। यानी माइक्रोस्कोप वो डिवाइस है या वो आला है जिसकी मदद से हम उन छोटी चीज़ों को, उन छोटे जानदारों को देख सकते हैं जिनको हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। इसको बच्चों लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं बिकॉज इट यूजेस विजिबल लाइट टू सी द ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि ये माइक्रोस्कोप रोशनी के बगैर अपना काम प्रॉपरली नहीं कर सकती, अंधेरे में ये काम नहीं कर सकती, इसलिए इसको लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। बच्चों इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, आई पीस लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंसेज। माइक्रोस्कोप का फंक्शन क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द माइक्रोस्कोप? Microscope increases the magnification and resolution of the object. Magnification is increase in apparent size of an object when seen under the microscope. Its magnification can be 1500 times. In simple words, माइक्रोस्कोप जो है वो ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑर्गेनिज़म है, उसकी मैग्नीफिकेशन को इंक्रीज़ करती है। मैग्नीफिकेशन क्या होती है? मैग्नीफिकेशन से मुराद ये है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जो भी ऑब्जेक्ट हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं, उसका जो भी ओरिजिनल साइज़ है उसके साइज़ से उसको बड़ा करके दिखाती है। और बेसिकली जो हमारा आई पीस लेंस होता है ये मैग्नीफाइंग लेंस है। ये इस ऑब्जेक्ट के साइज़ को बड़ा करके दिखाता है और इसकी डिफरेंट पावर्स होती हैं। जब मैं आपको माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स दिखाऊंगी तो उसमें मैं आपको ये लेंसेज भी दिखाऊंगी। इसी तरह रेजोल्यूशन मीन्स the distance, minimum distance that two points can be separated and distinguished as two separated points. Its resolution can be 0.2 micrometer. इन सिंपल वर्ड रेजोल्यूशन से मुराद ये है कि जो भी ऑर्गेनिज़म हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको अलग-अलग और वाज़िया करके दिखाने की जो माइक्रोस्कोप की सलाहियत है उसको इसकी रेजोल्यूशन कहते हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं बेसिकली ये रिजॉल्विंग लेंस होते हैं। इनके ऊपर डिफरेंट रिजॉल्विंग पावर्स लिखी हुई होती हैं। जब मैं आपको माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस दिखाऊंगी तो उनके ऊपर मैं आपको इसकी रिजॉल्विंग पावर्स भी दिखाऊंगी। तो आए बच्चों, अब मैं आपको इसके मुख्तलिफ हिस्सों के नाम बताती हूँ। ये सबसे ऊपर जहाँ पे मेरी फिंगर है इसको आई पीस लेंस कहते हैं और मैंने आपको बताया ये मैग्नीफाइंग लेंस है, ठीक है। और इसको आई पीस लेंस इसलिए कहते हैं कि जब भी हमने ऑब्जेक्ट को देखना होता है या जिस भी स्पेसिमेन को हमने देखना होता है यहाँ पर हम अपनी आँख रखते हैं, इसलिए इसको आई पीस लेंस कहते हैं। और ये देखें ये डिफरेंट पावर्स के होते हैं। ये यहाँ से हम इसको रिप्लेस करके दूसरी पावर का लेंस लगा सकते हैं। ये बेसिकली देखें ये 10x इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये 10 गुना जो ऑब्जेक्ट का इमेज है उसको बड़ा करके दिखाता है। इसी तरह देखें ये 5x का लेंस है, ठीक है, ये 15x का लेंस है। तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लेंस को यहाँ पे फिट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये 15x का लेंस, आई पीस लेंस जो है वो इसमें फ़िट कर दिया। अब नीचे चले जाएं बच्चों तो ये बॉडी ट्यूब है, इस हिस्से को बॉडी ट्यूब कहते हैं। ये बॉडी ट्यूब ऊपर और नीचे मूव कर सकती है। ये एक नॉब है, ये देखिए जिसके ऊपर मेरी फिंगर है, इसको कहते हैं कोर्स एडजस्टमेंट। इस कोर्स एडजस्टमेंट की मदद से हम बॉडी ट्यूब को ऊपर और नीचे हम इसको हरकत करवा सकते हैं। जितनी भी हमारी रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट से जितना भी हमने डिस्टेंस रखना है उसके ऊपर हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरह अब नीचे चले जाएँ तो इसको कहते हैं नोज़ पाइप। नोज़ पाइप के साथ आपके ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं और ऑब्जेक्टिव लेंस भी ये 3 लगे हुए हैं और ये डिफरेंट रेजोल्यूशन पावर्स के हैं। और ये देखिए ये नोज़ पाइप घूम रहा है। अब हमने जो भी अपना रिक्वायर्ड, हमने जो भी ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे सेट करना है, हम इस नोज़ पाइप को घुमाएंगे और अपना रिक्वायर्ड लेंस जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो स्पेसिमेन के ऊपर, स्लाइड के ऊपर हम सेट कर देंगे। और मैंने आपको बताया था कि ये डिफरेंट रेजोल्यूशन पावर के होते हैं। ये देखें ये वाला जो लेंस है अगर कैमरा हमारा दिखा सकता है तो ये 0.17 रिजॉल्विंग पावर का लेंस है। और ये जो नेक्स्ट वाला है ये 0.1 रिजॉल्विंग पावर का लेंस है। और ये जो हमारा नेक्स्ट वाला, ये जो थर्ड वाला हमारे पास लेंस है ये 0.17 रिजॉल्विंग पावर का है। तो
हमेशा इसका तरीका ये है कि आपने लो रिजॉल्विंग पावर लेंस से स्टार्ट करना है और फिर आपने हायर पावर वाले लेंस को स्विच अप करना है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया और ये आपका हो गया नोज़ पॉइंट। ये इसको बच्चों कहते हैं फाइन फोकस। तो जब आपने स्पेसिमेन को या ऑर्गेनिज्म को जब आप देखते हैं तो आपको इमेज से मुराद तस्वीर है, जब आपको वो ब्लर नज़र आती है या धुंधली नज़र आती है तो आप फाइन फोकस की मदद से उसको एडजस्ट कर लेते हैं। आप इसको ऐसे घुमाते हैं तो वो धुंधलाहट जो है वो ख़त्म हो जाती है और ये क्लियर हो जाता है। अच्छा, आप यहाँ नीचे आ जाएं तो ये जो ब्लैक सा पार्ट है इसे स्टेज कहते हैं। स्टेज के ऊपर बच्चों हम लोग जो है अपना स्पेसिमेन प्लेस करते हैं। स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट जो भी हमने देखना होता है उसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। ये देखें, ये जो मेरे पास स्लाइड है और ये इसके 2 क्लिप्स हैं। ये क्लिप्स इसको होल्ड करने के लिए होते हैं ताकि स्लाइड को हम सिक्योर कर सकें, ये हिले नहीं, और इसको हम एडजस्ट करके क्लिप से हम इसको होल्ड करते हैं। फिर बच्चों देखें, ये आपका मिरर है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ ये एक छोटा सा यहाँ पे होल नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखें यहाँ होल है, यहाँ से ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसको डायाफ्राम कहते हैं। यहाँ से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर स्टेज के ऊपर आती है और यहाँ से आपको आपका स्पेसिमेन के ऊपर लाइट पड़ती है और फिर आपको ये क्लियर करके इमेज को दिखाता है। ये बच्चों इसका आर्म है, इसकी मदद से हम माइक्रोस्कोप को पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, और ये इसकी है बेस और ये इसको सीधा खड़ा होने में मदद करती है। कॉशंस फॉर द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए आपने क्या क्या एहतियातें करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1, if it is necessary to carry the microscope, always carry it in upright position, grasp it firmly with one hand and support the base with the other hand, never keep it near the edge of the table। तो आपने क्या करना है, अगर आपको ज़रूरी है माइक्रोस्कोप को कहीं उठा के लेकर जाना तो आपने इसको मजबूती से पकड़ना है, इस तरीके से आपने इसके आर्म से पकड़ना है और बेस से आपने इसको सपोर्ट करना है और इसको अपराइट पोजीशन में आपने रखना है, इसको आपने सीधा रखना है और आपने इसको टेबल के एज पर यानी टेबल के सिरे पे नहीं रखना ताकि ये गिरे नहीं। नंबर 2, क्लीन द लेंसेज विद द लेंस पेपर। आपने इसके जितने भी लेंस हैं और मिरर हैं माइक्रोस्कोप को बिफोर यूज़ एंड आफ्टर यूज़, इस्तेमाल करने से पहले और इस्तेमाल करने के बाद आपने माइक्रोस्कोप को क्लीन करना है। कीप वन हैंड ऑन द फाइन फोकस नॉब एंड फोकस कंटिन्यूसली अप एंड डाउन वाइल स्टडिंग द गिवन ऑब्जेक्ट। जब आप कोई भी स्पेसिमेन इसके ऊपर देख रहे हैं तो आपने इसके ऊपर फाइन फोकस के नॉब को और एडजस्टमेंट नॉब, इन दोनों नॉब्स के ऊपर आपका हाथ होना चाहिए और आप कंटिन्यूसली आप इसको फोकस कर रहे हो ताकि जो भी अगर आपको इमेज ब्लर नज़र आ रहा है, तस्वीर धुंधली नज़र आ रही है, तो उसको आपने क्लियर करना है। नंबर 4, डू नॉट टिल्ट द माइक्रोस्कोप वाइल ऑब्जर्विंग इट्स प्रिपरेशन। जब आपने स्लाइड इसके नीचे देखनी है तो आपने माइक्रोस्कोप को टिल्ट नहीं करना। ये जब आप इस तरह करेंगे ये टिल्ट पोजीशन है, आपने इसको हमेशा अपराइट यानी सीधी पोजीशन में रखना है, आपने इसको टिल्ट नहीं करना। एडजस्ट द मिरर टू गिव अ क्लियर व्यू। ये जो मिरर है जिसने लाइट को रिफ्लेक्ट करना है, आपने इसको प्रॉपर एडजस्ट करना है ताकि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर स्टेज पे पड़े और आपको इमेज जो है वो क्लियर नज़र आए। Place the specimen slide on the stage and secure it in one place with the clips। आपने ये करना है कि स्लाइड को जब आपने स्टेज पे रखना है तो आपने क्लिप्स की मदद से इसको होल्ड कर देना है ताकि ये अपनी जगह से ना हिले और आपको इमेज जो है वो क्लियर नज़र आए। With the help of coarse adjustment, lower the objective lens close to the slide। ये कोर्स एडजस्टमेंट की मदद से अगर आपने ऑब्जेक्टिव लेंस के स्पेसिमेन के नज़दीक करना है तो आप कोर्स एडजस्टमेंट की मदद से आप इसको डाउन कर सकते हैं और अप कर सकते हैं। Always start with the lower power objective lens, then switch to the higher power to observe in detail। आपने रिजॉल्विंग लेंस यानी ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसमें हमेशा लोअर पावर से स्टार्ट करना है और फिर हायर पावर पे स्विच करना है। ये नहीं है कि पहले आपने हायर पावर को लेंस का यूज़ किया और फिर आप लोअर पावर का लेंस यूज़ करें, नहीं, पहले आपने लोअर पावर से स्टार्ट करना है और फिर आपने हायर पावर की तरफ जाना है। Always use cover slip on the wet mount preparation। तो मैंने आपको ये जो स्लाइड दिखाई है ये एक प्रिपेयर्ड स्लाइड है और मैंने ये जो है ये प्लेन स्लाइड है। जब हमने स्लाइड खुद तैयार करनी होगी तो इस स्लाइड के ऊपर जो भी हमने अपना स्पेसिमेन रखना है उसको हमने इस चीज़ को कहते हैं कवर स्लिप। इस कवर स्लिप की मदद से उसको कवर करना है और फिर हमने अपने स्पेसिमेन को यहाँ स्टेज पे रख के उसको डिटेल में
देखना है, उसके इमेज को देखना है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर माइक्रोस्कोप के ऊपर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसको बार बार देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।